और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शहर की सभी दवा दुकानें बंद हैं। रिटेल समेत होलसेल दवा बाजार भी पूरी तरह से बंद है। और ये बंद क्यों है? ये बंद है इसलिए क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ ये पूरा ड्रग एसोसिएशन लामबंद हो गया। दवा व्यापारियों की शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित यानी सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन ड्रग एसोसिएशन की तरफ से यह मांग की जा रही है कि इनका स्थानांतरण होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच दवा दुकानें बंद होने पर परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि दवा दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, चाहे वो रिटेल शॉप हो या होलसेल शॉप हो। पूरी तरह से शहर की सभी दवा दुकानें बंद हैं और ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र होना चाहिए। सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर पर आरोप लगाए हैं, वसूली के आरोप लगाए हैं, धमकाने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कार्रवाई तो की गई संभागायुक्त के द्वारा। लेकिन इस बात पर अब ये एसोसिएशन अड़ी है, ड्रग एसोसिएशन अड़ी है कि उनका ट्रांसफ़र यहाँ से होना चाहिए। ये जबलपुर से ये बड़ी खबर, और इसीलिए शहर की सभी दवा दुकानें बंद हैं। दवा व्यापारियों की शिकायत पर निलंबित किया जा चुका है, लेकिन स्थानांतरण की मांग पर ड्रग एसोसिएशन अड़ा हुआ है। और कोरोना संकट के बीच दवा दुकानें बंद होने पर परेशानी बढ़ सकती है। और प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, कार्रवाई कर दी गई, शिकायत जब हुई थी तो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई और संभागायुक्त ने यह कार्रवाई की और कहा कि बार बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब ये ड्रग एसोसिएशन अड़ गया है कि जब तक इनका ट्रांसफर नहीं होता तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी, आम लोग परेशान होंगे। देखिए, बेशक होंगे ही कहीं ना कहीं, चूंकि कोरोना संकट के समय दवा एक आवश्यक वस्तुओं में शामिल होता है और इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि सैनिटाइजर हो, मास्क हो, अन्य दवाएं हो, उनकी पूरी खरीद फरोख्त जो है वो होती है। इस वक्त हम दरअसल सिविक सेंटर के उस मुख्य दवा बाजार में यानी होलसेल मार्केट में मौजूद है, जहां सन्नाटा सा पसरा हुआ, अमूमन रोजाना यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी। ड्रग इंस्पेक्टर के विरोध में यहाँ पे तमाम जितनी शॉप्स है, पूरा ये दवा बाजार जो है, ये होलसेल मार्केट कहा जाता है, पूरा आज बंद है। अभी तक एसोसिएशन ने कोई भी स्ट्राइक कॉल नहीं करी है, लेकिन स्वतः ही विरोध स्वरूप जितने भी व्यवसायी हैं, होलसेल बाजार, रिटेल शॉप्स हैं, वो सभी लगभग बंद यहां पर हो चुके हैं। ड्रग इंस्पेक्टर राम लखन पटेल, जिनके विरोध में दरअसल ये पूरा विरोध प्रदर्शन है और जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, इसके पूर्व भी वो सस्पेंड हो चुके हैं और उन्होंने इसके पहले भी ड्रग एसोसिएशन से माफी मांगी थी अपने कृत्यों के लिए। लेकिन कल पुनः मेडिकल कॉलेज के पास उन्होंने मास्क के लिए बिल मांगे और ना देने पर 10,000 की मांग की, ऐसा कहना है ड्रग एसोसिएशन का। तो इसके विरोध में फिर कल लामबंद हुए। कल दोपहर से ही लगातार दवा की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई थी। देर शाम तक जब प्रशासनिक अमले तक पूरी खबर पहुंची तो संभागायुक्त ने ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई को नाकाफी मानते हैं, जो कि पहले भी वो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ऐसा कहना है एसोसिएशन का। तो उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनका स्थानांतरण किया जाए, तब तक अपनी शॉप्स को नहीं खोलेंगे। इस बीच प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि कोई न कोई समन्वय जो है वो ड्रग एसोसिएशन के बीच बनाया जाए ताकि दुकानें खुल सके। तो बातचीत किस स्तर पर चल रही है? क्या बातचीत चल रही है कि आज बातचीत का कोई हल निकले तो शायद दुकानें खुल सकेंगी, कि आज बंद ही रहेंगी? देखिए, सुबह से तो तभी सभी दुकानें बंद है और होलसेल मार्केट भी आप देख रहे हैं, यहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बंद है। कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है। कल रविवार है, कल वैसे भी मार्केट बंद रहता है, तो कह सकता है कि आज तो राहत नहीं मिलने वाली। इस बीच अगर प्रशासन कोई पहल या बातचीत उनसे कर लेता है, जो कि कल भी जब मेमोरेंडम सौंपा था उसके तत्काल बाद कार्रवाई कर दी गई थी। अब स्थानांतरण के लिए भी क्या पृथक से मुलाकात ड्रग एसोसिएशन करेगा या उनके कोई अधिकारी आके इनसे मिलेंगे, ये देखना होगा। लेकिन प्रशासन चाहेगा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में पटाक्षेप हो जाए ताकि दवा दुकानें बंद ना हो, वो भी इस संकट के समय में, जो कि बेहद जरूरी होता है। बहरहाल इमरजेंसी सेवाओं को लेकर दवा जो व्यापारी उन्होंने एक अलग से व्यवस्था रखी है। अगर इमरजेंसी दवाएं चाहिए होती हैं तो जोनवार उन्होंने नंबर अपने जो है वो बांटे हैं कि अगर किसी भी मरीज को कोई आवश्यक दवा की जरूरत पड़ती है तो वो उसकी सप्लाई तत्काल कर सकेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए, छोटी मोटी दवाइयों के लिए, सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए फिलहाल अभी भटकना पड़ सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। तो लोग परेशान स्वाभाविक तौर पर होंगे, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज और ज़रूरी सेवाएं जो हैं उसमें मेडिकल स्टोर भी हैं, लेकिन ये मेडिकल स्टोर बंद हैं और विरोध किया जा रहा है। रिटेल समेत होलसेल दवा बाजार भी बंद है और विरोध किया जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर का कहा जा रहा है कि मास्क का बिल मांगा गया, नहीं देने पर 10,000 रुपये की मांग की गई और इसी बात से लेकर परेशान है। पहले भी शिकायत हुई थी, सस्पेंशन हुआ था और उसके बाद अब शिकायत होने के बाद सस्पेंशन हुआ है, लेकिन चाहते हैं कि स्थानांतरण इनका होना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।